जय हिंद साथियों, 19,838 के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनका अब ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाला है। 2 से 3 दिन में वो लोग ज्वाइन करेंगे और उनके मन में अभी भी ये चिंता चल रहा होगा कि मेरा मेडिकल कैसे होगा। तो देखिए, मेडिकल कोई खास आप लोग का होने वाला है नहीं। जो मेडिकल है उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। मैंने भी मेडिकल दिया है, मैंने सीपीओ का भी मेडिकल दिया है और उसमें मैं पूरी तरह से पास हुआ हूँ। उसका बिहार पुलिस का भी मेडिकल हमने दिया था। तो देखिए, सीपीओ का मेडिकल बहुत टफ होता है, उसमें कम से कम 2 दिन आपको लेते ही लेते हैं। अगर ई मेडिकल में चल गए तो फिर वो आप समझ लीजिए कि वो कितना दिन खींचे, उसमें आपको कोई नहीं है। लेकिन इसमें आपको 1 दिन में आपको फाइनल कर देंगे। जैसे ही आप वहाँ पे जाइएगा, योगदान जिस जिला में है, आप जिस डेट को जाइएगा, ऐसे तो 20 से चालू है, अधिकतर जिलों का योगदान का डेट आ चुका है। और जब आप वहाँ पे जाइएगा तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म में आपको जितने भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कराए जाएंगे। बाकी उसमें डॉक्यूमेंट भी अटैच किया जाएगा और डॉक्यूमेंट में आपको वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम दिया था, और उसके बाद जो आपने फिजिकल के टाइम में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो सारे लगे, प्लस फोटो लगे। अभी ये तो हो गया डॉक्यूमेंट के बाद आपको मेडिकल में लिया जाएगा। मेडिकल में आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको मेडिकल में लिया जाएगा। तो मेडिकल में बॉयज़ के लिए आप लोग का 2 चीज़ होगा। सबसे पहले आप लोग का हाइट लिया जाएगा और उसके बाद चेस्ट लिया जाएगा। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको चेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपका उसके बाद वेट कराया जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल प्रोसेस में अंदर लिया जाएगा। अंदर आप जैसे ही जाइएगा तो आपको सबसे पहले, हम लोग का जहाँ तक हुआ था एक्सपीरियंस हुआ, मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको फ्लैट फुट देखेंगे। फ्लैट फुट देखने के बाद आपको नेक्स्ट में आपको नॉकनी चेक करेंगे। नॉकनी आपका जैसे ही चेक हो जाएगा उसके बाद अपर में आइएगा तो अपर में आपका आंख देखेंगे, और बाद विजन देखेंगे, नियर साइड विजन लॉन्ग वाला, वो भी आपको चेक कर दिया जाएगा। उसके बाद कान आप घर से साफ करके जाइएगा, क्योंकि कान बहुत बच्चे का होता है कि गंदा उंदा रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा बोल देते हैं वो लोग, ऐसे आपको बाहर करेंगे नहीं। इसलिए आप अपना कान थोड़ा घर से ही साफ करा लीजिएगा। अगर हो सके तो, अगर दांत कोई ज़्यादा आपका गंदा नहीं है तो दांत के लिए उतना प्रेशर करना नहीं है, थोड़ा सा माउथ वॉश से अपना मुँह देख लीजिएगा। उसके बाद आप, बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रहा है कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसमें अधिकतर लोगों को यही परेशानी रहती है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है। तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस वाला ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको री मेडिकल, अगर बहुत ज़्यादा आपको होगा तो री मेडिकल देंगे और उसमें री मेडिकल में आपको ले जाकर पास करा दिया जाएगा, क्योंकि जिस ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आपको बात है नहीं। और इसमें पॉइंटों में, मतलब कि मान के चलिए कि पॉइंट में लोग बाहर होते हैं, 9 के बराबर अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो 9 के बराबर आप बाहर होइएगा। हाँ, अगर आप बाहर होने का एक ही क्राइटेरिया है, आपको बहुत बड़ा डिजीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको कैंसर नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको HIV नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको टिटनस, मतलब 100% जो फीटल बीमारी है वो आपको नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको बाहर कर देंगे। उसके बाद आप आ जाइए कि अगर किन्हीं के फोरहेड में टैटू है तो टैटू अगर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा। छोटा मोटा टैटू चल जाता है, इसमें पैरामिलिट्री है नहीं कि उसमें आपको छोटे मोटे टैटू पर भी बाहर कर दिए जाएंगे। तो टैटू वगैरह के जिनका है उनको भी इसके बाद कोई टेंशन नहीं। अब उसके बाद आ जाइए कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, आपको एक चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी घोड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम में अधिकतर लोग करते हैं कि थोड़ा गाड़ी वाड़े तेज़ चला लेते हैं और जाके कहीं एक्सीडेंट कर जाते हैं। ये सबसे आपको एकदम बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि अब मैक्सिमम 2 से 3 दिन आपको, अगर आप लेट ज्वाइन कीजिएगा 2-4 दिन रुके, फिर भी आपको 1 हफ्ता के अंदर आपको ज्वाइन, मोस्टली मतलब 70 से 80% लोग ज्वाइन कर ही लेते हैं। थोड़े बहुत लोग रहते हैं वो बचते हैं। तो आपको ये गाड़ी घोड़ा नहीं यूज करना है। इसके बाद आ जाइए तो ट्रेनिंग अब चालू होने वाला है। तो ट्रेनिंग में आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी दिन बचा हुआ है, 2, 4, 6, 8, वो आपको फैमिली को समय दीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार ट्रेनिंग में चले गए तो आपके पास मात्र 10 छुट्टी रहेगा। और ट्रेनिंग कितना लंबा बिहार पुलिस का चलता है ये आप देख ही रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम 10 से छुट्टी तो आपको ज़्यादा देंगे नहीं। उसमें भी अगर आपको कुछ ज़्यादा हुआ तो 1-2 छुट्टी आपको रख ही लेते हैं, मतलब कि 10 छुट्टी आपके पास है और पूरा ट्रेनिंग आपको काटना है। तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि अभी जो भी समय है फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो और आप जो भी मेडिकल का सारा प्रोसेस है वो हमने आपको बता दिया। हाँ, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत ज़रूरी होगा तो इसके लिए ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं रिप्लाई तो कर ही दूंगा। और जिनका कैंडिडेट का हो गया है उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उनको देखिए हारना नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं आपको देते रहनी पड़ेगी। मतलब कि अगर एक एग्जाम निकालना है तो आपको 10 एग्जाम देने पड़ेगी। तो आपको अभी मद्य निषेध का एग्जाम जिनका भी है उनका समाप्त हो चुका है, 2 पालियों में थी तो हम लोग भी उसमें गए थे, एग्जाम उनका समाप्त हो गया है। और अब अगर आपका अच्छा नंबर बन रहा है तो फिजिकल तो आपको पता ही है कि बिहार पुलिस में आपको फिजिकल करना ही पड़ेगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।